Hello students, in this video I will explain you the artificial vegetative propagation कृत्रिम कायिक जनन। इसके हमने दो मेथड्स डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। कौन कौन से मेथड? कर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, दाब लगाना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो थर्ड हमारा जो इसका टाइप है दैट इज रोपण। रोपण जिसे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, इंग्लिश में हम इसको ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं और वैसे ये विधि कहलाती है रोपण। रोपण विधि जो होती है, इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, दो भिन्न गुणों वाले पौधे के पार्ट्स को जोड़कर एक नया पौधा तैयार करते हैं। यानी जो अलग अलग गुणों वाले क्वालिटीज वाले पौधे हैं इनको मिलाकर, दोनों की क्वालिटीज को मिलाकर हम एक नया पौधा तैयार करते हैं। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो रोज का प्लांट होता है उस पे, जैसे हमने रेड रोज है तो उस पे रेड रोज ही होंगे, लेकिन आज जो टेक्निक हमारे पास है तो रेड रोज के अलावा उसमें येलो रोज भी हो सकते हैं, ब्लैक रोज भी हो सकते हैं। एक ही प्लांट पे आपको ये डिफरेंट वेराइटीज मिल सकती है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही रोज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेटल्स हो सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक जो होती है ये रोपण तकनीक से ही होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसे डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या हुआ, भिन्न गुणों वाले पौधों को जोड़कर, भिन्न गुणों वाले पौधों के भागों को जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है। ध्यान रखें, ये तकनीक हमारी कहलाती है रोपण तकनीक। यानी आप इसमें दो विभिन्न भागों को जोड़ेंगे। अब जो अलग अलग भाग होते हैं उनमें से एक भाग को हम बोलते हैं स्कंद और जो दूसरा भाग होता है उसको हम जानते हैं कलम के नाम से। दोनों में अंतर ये है, स्कंद जो होता है वो आधार का कार्य करता है और जो कलम होता है वो रोपित किया जाता है। इसे हम रोपित करते हैं, रोपित किया जाता है। यानी आपका जो एक बेस प्लांट होगा, बेस प्लांट का मतलब आधारीय भाग जो होगा वो स्कंद होगा। स्कंद वो प्लांट होता है जो पूरी तरह से वेल डेवलप प्लांट होता है, जिसमें रूट, स्टेम और ये सब चीजें, रूट भी मिलेगी आपको, उसमें लीव्स भी होंगी और स्टेम भी होगा। और इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, कलम वाले भाग को रोपित करते हैं। ये उच्च गुणों वाला होता है और स्कंद निम्न गुणों वाला होता है। तो ये दो भाग आपको रोपण तकनीक में ध्यान रखने हैं। तीसरी चीज जो इसमें याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप इन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो दोनों भागों को जोड़ने के समय आपको उनकी कैम्बियम को साथ में जोड़ना है। अगर कैम्बियम दोनों एक जगह से नहीं जुड़ेंगी तो वो आपका जो प्लांट बनेगा वो पूरी तरह से नहीं डेवलप होगा। तो जब भी आप इनको साथ में रखें तो दोनों की कैम्बियम का कांटेक्ट बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। जैसे ही कैम्बियम जुड़ेगी उसके बाद इसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका का विभाजन शुरू हो जाएगा और विभाजन के बाद संवहन ऊतक भी बनना शुरू हो जाएंगे, यानी जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही जाइलम और फ्लोएम बने तो आप समझते हैं कि वो पूरा प्लांट आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर पोषण प्रॉपर तरीके से मिलेगा। पोषण के अलावा वाटर और मिनरल मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, दोनों पार्ट्स की कैम्बियम को आपको क्लोजली कांटेक्ट में रखना है, पास में रखना है, साथ में जोड़ना है। कैम्बियम के बारे में आप जानते हैं, ये एक ऐसा ऊतक होता है जो कि द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है किसी भी प्लांट की चौड़ाई में वृद्धि होना। प्राथमिक वृद्धि कौन सी होती है, जिसमें प्लांट लंबाई में बढ़ता है, और चौड़ाई में कैसे बढ़ता है, वो कैम्बियम के कारण ही बढ़ता है। तो दोनों की कैम्बियम को आपको क्लोजली कांटेक्ट में रखना है। तो ये तकनीक हमारी कहलाती है रोपण तकनीक। अब रोपण को हमने 4 भागों में बांटा है। इनकी ये चारों भागों को मैं अलग अलग आपको बता रही हूँ। फर्स्ट भाग जो है हमारा जिह्वारोपण, इसे जिह्वारोपण या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, इस टेक्निक के अंदर हमें क्या करना है, दो चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो आप कलम और स्कंद जो लेंगे वो समान मोटाई के लेंगे। यानी ये पार्ट आपने लिया, ये आपको, जैसे ये स्कंद है, ये स्कंद का कार्य कर रहा है, और यहाँ पर आप लेंगे कलम। तो कलम और स्कंद की जो मोटाई होगी वो समान होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों ही भाग में आपको वी आकार का कट लगाना है। आपने यहाँ पर भी वी आकार का कट लगाया, आपने यहाँ पर भी वी आकार का कट लगाया। अब इन दोनों भागों को आपको क्या करना है, साथ में जोड़ना है। तो साथ में जोड़ने के लिए आप इस तरीके से देखिए, हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। ये कलम वाला भाग है और इसका ये वी शेप भाग है। तो दोनों एक दूसरे में आप देख रहे हैं क्लियर कट फिक्स हो रहे हैं। तो ये टेक्निक हमारी कहलाती है जिह्वारोपण। ध्यान क्या रखना है कि दोनों जो कलम और स्कंद है उनकी समान मोटाई होगी। 6 से 8 सेंटीमीटर का आपको ये कट लगाना है, वी शेप में दोनों में लगाना है और दोनों को साथ में जोड़ देना है। ये हमारी कहलाती है जिह्वारोपण। इसे हम जिह्वारोपण के नाम से जानते हैं। दूसरी तकनीक या दूसरा जो टाइप है इसका, उसे हम बोलते हैं
वेज ग्राफ्टिंग, या हिंदी में आप उसे बोलेंगे वेज। आप जानते हैं वेज शेप होती है ट्राइंगल, तो वेज को हम यहाँ पर बोलेंगे फच्चर रोपण। हिंदी में हम इसे फच्चर रोपण के नाम से जानते हैं। और इसमें भी आपको दोनों स्कंद और कलम की मोटाई समान रखनी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है स्कंद में वी आकार का कट लगेगा और कलम में आप वेज आकार का कट लगाएंगे या वेज आकार में उसे काटेंगे। तो ये आपका हो गया, देखिए इसे हम कहेंगे स्कंद। स्कंद में आप जानते हैं आपने क्या लगाया, वी आकार का कट लगाया। और यहाँ पर आप इस कलम को देखिए, कलम को आपने वेज शेप में कट किया है, दिस इज वेज शेप, ये वेज शेप कहलाती है। अब इसको आप इजी वे में यहाँ पर इसमें फिक्स कर देंगे इस तरीके से। आप देखिए, उसके बाद उसे बांध दीजिए रस्सी से, या आप इसे प्लास्टिक के बैग से बांध दें। तो ये हमारी तकनीक कहलाती है फच्चर रोपण। तीसरा हमारा जो टाइप है फच्चर रोपण के अलावा, तीसरा टाइप कहलाता है किरीट रोपण। किरीट रोपण जिसे हम इंग्लिश में क्राउन ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। किरीट को हम क्राउन ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। और इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है स्कंद की मोटाई कई गुना ज्यादा होगी। ये स्कंद है और स्कंद आप देख रहे हैं कि इसका डायमीटर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, व्यास में ये ज्यादा होगा। और इस स्कंद के ऊपर आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं यहाँ पे, और इसमें एक से ज्यादा आप कलम को रोपित कर सकते हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है जो आपको ध्यान रखनी है। किरीट रोपण में एक तो दोनों का व्यास समान नहीं होगा, जो स्कंद होगा उसका व्यास ज्यादा होगा और कलम का व्यास उसकी तुलना में बहुत कम होगा, और आप एक समय में एक से ज्यादा कलम को स्कंद के ऊपर रोपित कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड किरीट रोपण, इसे हम किरीट रोपण कहते हैं। फोर्थ हमारा जो टाइप है वो कहलाता है कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। जो फोर्थ टाइप है इसे हम कहेंगे कलिका रोपण। कलिका रोपण की टेक्निक में व्यास आप जो है वो लगभग समान ही होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा और कम का, लगभग समान ही रहेगा। कलिका रोपण में आपको ध्यान रखना है जो स्कंद होता है, स्कंद में आप क्या करेंगे, टी आकार का कट लगाएंगे। ये देखिए आप, जैसे टी आकार में हम छाल को रिमूव कर देंगे तो अंदर का व्हाइट वाला पार्ट आपको नजर आएगा। तो ये स्कंद है, स्कंद में आपने क्या किया, टी आकार का कट लगाया। अब इसमें आप एक कलिका किस जो पौधे की कलिका आप लगाना चाहते हैं, जिसके क्वालिटी आप इसमें डालना चाहते हैं, उस पौधे की कलिका लेंगे। कलिका वो पार्ट होता है जिससे नई नई शाखाएं बनती है, नए नए प्रभावों का निर्माण होता है। तो उस कलिका को आपने क्या करा, इसके अंदर रोपित कर दिया। एक ही कलिका होगी, एक ही कलिका को आपने टी भाग के अंदर फिक्स कर दिया, इसे बांध दिया। कुछ समय बाद आपको यहाँ से एक पौधा तैयार मिलेगा और उस पौधे के अंदर इन दोनों ही प्लांट्स के गुण होंगे। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग टेक्निक। ये कौन कौन से पौधों में तैयार किया जाता है, इसको कहाँ यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको पता है आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पादप होते हैं, जैसे कि गुलाब या जितने भी फलों के पौधे हैं, गुलाब हो सकता है, आपका सेब हो सकता है, नींबू हो सकता है, अंगूर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। कई सारे फल वाले जो पौधे हैं और कई सारे जो आपके फ्लावर वाले पौधे हैं उनमें ये किया जाता है, यानी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप यहाँ पे काम में लेंगे। तो रोपण तकनीक से हमें बहुत फायदा है, क्योंकि इस तकनीक से हम क्या करते हैं, दो भिन्न गुणों वाले पौधे के दो विभिन्न भागों को जोड़कर एक कॉम्बिनेशन वाला नया पार्ट, जो नया प्लांट है वो बनेगा, जिसमें उन दोनों के गुण होंगे। एक भाग को स्कंद कहते हैं और दूसरे भाग को हम कलम के नाम से जानते हैं। स्कंद आधार का कार्य करेगा, कलम उसके ऊपर रोपित होगा, और इस प्रकार हम एक नया पौधा तैयार कर लेंगे।